नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, जब अपने सामने अपना जे की बेइज्जती हो तो किसी को भी दिक्कत महसूस जे की होने लगता है, चाहे वह कितनी भी बड़ा जे की पद पे हो या कितनी भी छोटी जे की पद पे हो। दोस्तों, यह राजनीतिक माहौल है, कब जे की क्या हो जाए इसमें कोई गारंटी नहीं है। इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं। कब जे कि कोई व्यक्ति जे कि कहाँ से कहाँ जाएगा और कब जे कि कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ जे कि रहेगा, इसकी किसी भी प्रकार से कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात की गारंटी है कि मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी पूरे भारत में भ्रमण पर जे कि रैली जे कि कर रहे हैं, इस बात की गारंटी है। अब जो है कि यह मत पूछना कि इतना जो है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। जो बीजेपी जो है कि चुनाव प्रचार में प्रचंड जो है कि बहुमत हासिल कर चुकी है, यह बात जो है कि मत पूछना, क्योंकि यह बात जो है कि एक अलग दिशा, अलग दशा को दर्शाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब अमित शाह जी पहुंचते हैं गया जिला, गया अभी जो कि बिहार में जो कि पड़ती है, दोस्तों गया में जो कि अमित शाह की रैली होती है, और जैसे ही वह जो कि हेलीकॉप्टर से जो कि उतरते हैं और जब आगे बढ़ने लगते हैं तो उनके सामने जो कि हजारों की संख्या में, यहां तक 10,000 से ज्यादा लोग अमित शाह मुर्दाबाद की नारा लगाते हैं, गो बैक की नारा लगती है। लेकिन अमित शाह जी एक कदम बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वह जे कि खुट्टा गाड़ कर जे कि खड़े हों, और वह जे कि लगातार जे कि प्रयास यही कर रहे हैं कि हम जे कि बिहार को फतेह कर लेंगे। इसमें गुंजाइश नहीं है कि बिहार में राजनीतिक में कौन फतेह करेगा और कौन नहीं करेगा, लेकिन इस बात की गुंजाइश है कि बिहार में विरोध का सुर सबसे ज्यादा तेज है। और बिहार ही नहीं, मणिपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी जी का असम में रैली है, मणिपुर तो वह जा नहीं सकते। दोस्तों, चुनाव एक दिन बाद जी है, आज 17 तारीख, कल 18 तारीख, परसों जो है कि पहले जे के चरण का मतदान होगा। अब पहले चरण में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह जे कि 4 जून को तय होगा। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अमित शाह जी की इतनी बुरी हालात शायद कभी ने उसने जे कि नहीं देखा होगा। जब 370 पर जे की बात किया करते थे, सांसद में दहाड़ते थे, और जे कि राम मंदिर को मुद्दा को लेकर के दहाड़ते थे, वह जो बिहार में जाकर के बिहार के लिए क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव के पिताजी के ऊपर जे के आरोप है कि वह चारा घोटाला जे के किए, जे कि उनको जेल हुआ, फिर जे कि बेल पर जे कि बाहर हैं, वह चुनाव में जे कि भाग ले रहे हैं। और एक्चुअली जे कि वह चुनाव लड़ नहीं सकते, लेकिन चुनाव में मंच साझा जे कि जरूर कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी को किस तरीके का स्थिति का सामना जे कि करना पड़ा और क्यों जे कि करना पड़ा? क्या बिहार एक सुरक्षित और जे कि समझदारी का एक राज्य है जिसमें कहा जाए कि वहां के चाचा कहने वाले नीतीश कुमार जी को ऐसे जो है कि डंडा थमाया गया कि नीतीश कुमार के प्रत्याशी के रैली में नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं, और नीतीश कुमार अब जो है कि मंच साझा नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी जी के साथ किसी प्रकार से अनबन हो गई, या
जो 4000 वाली बात कही गई थी नवादा में, उस बात पर जो कि अन्न बन हो गए। 500 कुछ सीट है पूरे भारत में और 4000 सीट जो कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को दे रहे थे, तो क्या इससे प्रधानमंत्री जी नाराज हो गए? और क्यों लग रही है जम की नारा कि गो बैक मुर्दाबाद, ये नारा क्यों जो है कि लग रही है? जब आप अच्छा काम किए हैं, अच्छा जो कि रिजल्ट है आपके पास, उसके बावजूद आपने जो कि 400 सीट का पार का ऐलान किया है। कांग्रेस तो 400 सीट की ऐलान जो कि नहीं की हुई है, लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग ने 400 सीट का ऐलान जो कि किया है। तो क्या उस 400 सीट में जो कि कहीं कमियां दिखाई दे रही है, जिसके वजह से जो कि लोग जो कि त्रस्त होकर जो कि मुर्दाबाद की नारा लगा रहे हैं? और क्यों लगाना पड़ रहा है, आप जरूर जो कि बताइएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल की मजबूती सबसे जो कि बड़ी जरूरी चीज है। क्योंकि सच्चाई जो कि बोलने पर बहुत कुछ जो कि उलट फिर जो कि हो रहा है। यह सच्चाई जो है कि मैंने बताया कि अमित शाह को जो है कि लगातार जो है कि विरोध का सामना जो है कि करना पड़ा गया जिला में। दोस्तों, यही हाल कर्नाटक, यही हाल तमिलनाडु, यही हाल महाराष्ट्र, सब जगहों पर जो कि यह चीजें देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो है कि इम्पोर्टेंट बात है कि जब बीजेपी जो उम्मीदवार उतार रही है, पुराने व्यक्तियों पर भरोसा उसको नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि 400 सीट पुराने व्यक्तियों के भरोसे जो कि नहीं निकल पाएगा, वह कहीं से न कहीं से जो कि हार निश्चित जो कि दिखाई दे रही है। इसीलिए जो कि प्रत्याशी लगातार जो कि बदली जा रही है। दोस्तों, देवरिया की एक ऐसी सीट है जहां से रामापति राम त्रिपाठी जी पिछली बार सांसद रहे 19 के चुनाव में, और अब की बार शशांक मणि त्रिपाठी को जो कि दे दिया गया है टिकट, और रामापति राम त्रिपाठी का जो कि टिकट काट दिया गया है। रामापति राम त्रिपाठी नाराज हैं, उसके साथ साथ उनके जितने भी अनुयायी हैं, दर्शक हैं, उनके समर्थक हैं, सभी लोग जो है कि विरोध जो है कि करना शुरू कर दिए हैं। विरोध की सुर तो जो है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, पंजाब में भी है, सब जगह है। लेकिन सब जगह को आकलन मिलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपाते हुए जो कि कह रही है कि हम 400 से ज्यादा सीट लेके आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री जी लगातार जो कि बोलते रहे कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कि ऐसा कानून लाएं, और जो कि यह जो कि चीजें स्पष्ट जो कि होनी चाहिए कि भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। लेकिन देखने को क्या मिला कि तमाम जो कि भ्रष्टाचारी लोग बीजेपी के साथ जो कि खड़े हैं, बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन के जैसे जो कि बीजेपी ने काम किया। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारी सवाल आप लोगों से बार बार इसीलिए रहती है कि आप लोग जरूर इस बात को बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीका से जो कि काम की है, उस तरीका से उसको रिजल्ट जो कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, जब लोग परेशान और हैरान त्रस्त हैं, तो फिर जो कि 400 सीट जो कि आने में संभावना जो कि बिल्कुल नहीं है। लोक पोल का जो कि मैंने जो कि आंकड़ा देखा, अनेकों एजेंसियों के जो कि आंकड़ा को देखने के बाद यह बातें समझ में आई कि 200 से 20 सीट, मैं शुरू से अपने जो कि वीडियो में जो कि इस बात का जिक्र करते आया हूं कि 220 सीट तक मैक्सिमम जो है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, 220 सीट। लेकिन रातों रात सुबह जो कि एबीपी न्यूज पे कुछ आंकड़ा अलग आता है, और वही जो कि 1 घंटे बाद आंकड़ा जो कि बदल जाता है। चुनाव का मौसम है, मौसम जैसे जैसे बदलता है, अभी 1 घंटे पहले जो कि बहुत जोरों की आंधी आई और 10 मिनट के बाद बिल्कुल शांत सा माहौल हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो कि राजनीतिक माहौल है, इसमें कभी भी किसी टाइम कुछ भी जो कि संभव जो कि हो सकता है।
दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो कि अपना वोटर लिस्ट का आकलन जरूर करें और जो कि आप लोग जो कि सुरक्षित वोट करने का प्रयास जो कि करें, क्योंकि लोकतंत्र यह हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो कि कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है। एडीआर संस्था है जो चुनाव पर जो कि नज़र रखती है, वो व्यक्ति जो कि कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है। उसके बावजूद चुनाव आयोग इस बात को जो कि बार बार जो कि करे कि चुनाव आयोग में चुनाव इलेक्शन में जो भी जो कि अगर गलत तरीका से इस्तेमाल करता है, गलत जो कि वातावरण रखता है, उसको जो है कि आचार संहिता उल्लंघन के अंदर जो कि जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ कर रही है चुनाव आयोग की नज़रों में वह बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है, वो कुछ भी उस पर जो कि एक्शन लेने की जरूरत नहीं समझ रही है। इधर रामदेव बाबा को बार बार कहने के बावजूद, माफ़ी मांगने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिली है। दोस्तों मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोरखपुर से रवि किशन जी एक ऐसे जी कि एक्टर हैं और सांसद भी हैं, लेकिन उनके ऊपर एक महिला ने लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि ये हमारे पति हैं और यह जो बच्ची है उनकी बेटी है। तो इस प्रकार से अपने साफ सुथरा छवि बताने वाले रवि किशन जी भी इस चुनाव में जो कि देख रहे हैं कि किस तरीका का छवि उनका जो कि है। क्या ऐसे ऐसे लोगों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी जी की यह कह रही है कि 400 सीट से ज़्यादा हम लाएंगे, तो यह एक खोखला जो है कि बातें हैं। इस पर जो है कि भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी का इंटरव्यू होता है और उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई सवालिया नज़र, किसी प्रकार से ऐसा जो है कि सवाल नहीं किया जाता है जैसे मोदी जी को यह इस बात का लगे कि मीडिया ने हमसे सवाल जो कि किया है। पहले जवाब देते हैं उसके बाद सवाल होती है। इसका मतलब क्या निकलता है कि पहले से मैच फिक्सिंग का प्लान रेडी हो चुकी है। दोस्तों आप जहां से भी कहीं वीडियो देख रहे हैं हमारा, आप जो कि लाइक कमेंट जो कि शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।